हेलो एवरीवन। हाय, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अपने घरों पर मस्त होंगे। मैं हूँ मनीष कुमार, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है भारत में अरब का आक्रमण। ठीक है, क्या भारत में अरब का आक्रमण? तो चलिए चलते हैं, तो बने रहिए हमारी वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग भारत में अरब का आक्रमण पढ़ेंगे और इसके रिलेटेड से जितने भी एग्जाम में पूछने वाले क्वेश्चन हैं उन सभी को हम लोग लगाएंगे। और वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाइएगा और वहाँ पे पीडीएफ है। पीडीएफ आपको क्वेश्चन मिलेगा, उस क्वेश्चन को जरूर लगाइएगा ये वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं। अब देखिए, भारत में अरब वासियों का आक्रमण कैसे हुआ, कौन आया, कौन आक्रमण किया, तो चलिए चलते हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम अब यहाँ पे एक अरब देश है। ठीक है, ये जान लेते हैं, ये अरब देश है और ये सिंध प्रांत है। ठीक है, ये क्या है? सिंध प्रांत है। अब अरब देश के एक राजा राज किया करते थे जिनका नाम है अल हजाज। क्या नाम है बाबू? अल हजाज नाम है। ठीक है, कौन? उस समय के खलीफा जिनको बोला जाता है। ठीक है, अल हजाज। हजाज और सिंध प्रांत के राजा थे दाहिर। ठीक है, क्या नाम थे? दाहिर। ये जात के क्या थे? ब्राह्मण थे। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्या थे ये जात के? ब्राह्मण थे। अरब देश के राजा अल हजाज, सिंध प्रांत के राजा दाहिर। दाहिर क्या थे? ब्राह्मण थे। अल हजाज क्या थे? मुसलमान थे। अब देखिए, अल हजाज को भारत से कुछ लेना देना, सिंध प्रांत से कुछ मतलब नहीं था। ठीक है, वो ईरान से व्यापार किया करते थे। ठीक है, क्या किया करते थे बाबू? व्यापार। ठीक है, तो वो समुद्री रास्ते से व्यापार किया करते थे, ये जैसे समुंदर। ठीक है, तो इनकी कुछ नावें आ रही थी ऐसे, है ना? ये मान लीजिए नाव है। ठीक है, ये नाव है ना? इनकी नाव आ रही थी अल हजाज की। ठीक है, यहाँ पे एक सिंध प्रांत में देवल बंदरगाह पड़ता है। ठीक है, देवल बंदरगाह पड़ता है, याद रखिएगा। तो देवल बंदरगाह पर अल हजाज के जहाज को कुछ लुटेरों ने लूट लिया। ठीक है, क्या कर लिया? लूट लिया। और जैसे ही अल हजाज को पता चलता है कि उनकी जहाज को किसी लुटेरे ने लूट लिया है, तो वो अपने सेनापति, उनका सेनापति था कौन? याद रखिएगा, यही खलनायक है। उनके सेनापति हुआ करते थे मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, कौन? मोहम्मद बिन कासिम, जो कि 17 वर्ष के थे। ठीक है, ये सेनापति थे। ठीक है, अल हजाज ने सेनापति को कहा कि जाके देखो हमारी नाव को किसने रोका है और वो क्या चाहता है, क्यों लूटा है, क्या चाहता है, जाओ। तो वो गए, सिंध प्रांत के राजा थे दाहिर, उनसे जाके पता किया। तो राजा दाहिर ने कहा हमको नहीं मालूम है तुम्हारा नाव किसने लूटा है, क्या किया है। तो वो आके अल हजाज को बताते हैं। अल हजाज बोलता है, उनके अल हजाज के आदेश से मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में, ठीक है, घोड़ों के साथ, किसके साथ? घोड़ों के साथ राजा दाहिर पर आक्रमण कर देता है। क्या कर देता है? आक्रमण। ठीक है, कौन? मोहम्मद बिन कासिम। याद रखिए, कब करता है? 712 ईस्वी में। ठीक है, और मोहम्मद बिन कासिम का मुख्य उद्देश्य भारत पर आक्रमण करना क्या था? तो धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, क्या करना? धन दौलत लूटना। ठीक है, धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना। इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, भारत में। तो मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करता है और राजा दाहिर को जैसे ही पता चलता है, राजा दाहिर भी आक्रमण कर देता है। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम घोड़ों से जाता है, घोड़ों पर आक्रमण करता है और राजा दाहिर
हाथी से आते हैं, ठीक है। तो जैसे ही अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या हो गई कि राजा दाहिर जो है उनकी हाथी जो है घोड़े नहीं देखी थी, तो उनकी हाथी सनक गई घोड़े देखकर, ठीक है। तो घोड़े देखकर सनक गई और हड़बड़ाकर अपने ही सेना को कुचल दी, ठीक है। राजा दाहिर अकेला पड़े, जिसका फायदा उठाते हुए मोहम्मद बिन कासिम ने विजय प्राप्त की सिंध प्रांत पर, ठीक है, और वहां का शासक बन गया, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम राजा दाहिर को पराजय करके वहां का शासक बन गया, ठीक है। कहाँ का? सिंध प्रांत का, ठीक है। सिंध प्रांत की उस समय एक राजधानी हुआ करती थी जिसको बोलते हैं अरोर, ठीक है। वो अरोर उस समय राजधानी थी। और अरब वासियों ने, ठीक है, याद रखिएगा, अरब वासियों ने भारत में एक जगह था, मुल्तान शहर था, उस शहर को स्वर्ण नगरी का नाम दिया था, ठीक है। क्या नाम दिया था? स्वर्ण नगरी, ठीक है, स्वर्ण नगरी। तो राजा वहां का मोहम्मद बिन कासिम शासक बन गया, ठीक है। और मोहम्मद बिन कासिम राजा जैसे ही शासक बना तो राजा दाहिर की 2 पुत्री हुआ करती थी, निर्मला देवी और सूर्या देवी, ठीक है। कौन कौन बाबू? निर्मला देवी और सूर्या देवी, ठीक है। राजा दाहिर की 2 पुत्री हुआ करती, इनको बंदी बना लिया गया, ठीक है। इनको क्या बना लिया गया? बंदी बना लिया गया और अलहजाज के पास लेकर जा गया, ठीक है। बंदी बनाकर अलहजाज के पास ले गया गया और अलहजाज के 2 बेटे थे, उन दोनों बेटों के साथ उन दोनों बेटियों की शादी कर देते हैं, ठीक है। निकाह हो जाता है, निकाह कर देता है अलहजाज। और सूर्या देवी और निर्मला देवी बहुत गुस्से में है अपने पिताजी की मृत्यु के कारण, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम पर बहुत क्रोधित है ये दोनों, ठीक है, ये दोनों, ठीक है। किस पर? मोहम्मद बिन कासिम पर। जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम भारत का शासक बनता है, सिंध प्रांत का शासक बनता है, तो वहां पर एक कर लगाता है, ठीक है। क्या कर लगाता है? जजिया कर, ठीक है। अब इसका कहना क्या था कि जो यहाँ रह रहा है उसको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि वो वहां का शासक बन गया था, ठीक है। तो वहां पर उसने बोला कि कर देना, आपको, आप लोगों को रहना है तो यहाँ पर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। किसको टैक्स भरना पड़ेगा? तो जो मुसलमान नहीं है, जो हिंदू है, जो हट्टे कट्टे हैं, उनको टैक्स भरना पड़ेगा। अगर जो टैक्स नहीं देगा वो मुसलमान बन जाए, ठीक है। और जो मुसलमान नहीं है उनको कोई कर नहीं देना है, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम का उद्देश्य यही था इस्लाम धर्म का प्रचार करना और जितने भी धन दौलत है उस सबको लूटना। जिससे मुल्तान शहर है उसको स्वर्ण नगरी बोला गया था, उसको लूटा गया था, ठीक है, लूट के अरब में भेजा गया। तो उस चीज को जजिया कर लगाकर, मतलब जजिया कर में भी कुछ छूटे थे, ब्राह्मण को, विकलांग को, बूढ़े को, बच्चों पर, इनसे भी कर नहीं लिया जाता था, ठीक है, इनसे भी कर नहीं लिया जाता। और जो जितने कमाने वाले थे, जो हिंदू थे, उन सब से, सभी से कर लिया गया, ठीक है, कर लिया गया। जो कर नहीं देता था उसको बोला जाता था कि तुम मुसलमान बन जाओ, कर नहीं दोगे मुसलमान बन जाओ। तो जो नहीं देता था उसको मार देता था मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। इतना ये हराम था। अब सुनिए, मोहम्मद बिन कासिम, यहाँ तक ये हो गया क्लियर। अब मोहम्मद बिन कासिम जैसे ही भारत आया, अब ऊंट पालन देखे होंगे, सबसे पहले ऊंट पालन की शुरुआत की तो मोहम्मद बिन कासिम ने ही की। खजूर की खेती भारत में, ठीक है, खजूर की खेती अरब में ज्यादा हुआ करती थी, ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम जैसे ही शासक बना, ये खजूर की खेती भी भारत में किसने लाया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने ही लाया, ठीक है। कितने वर्ष का था बाबू? 700 कितने वर्ष का था? 17 वर्ष का, ठीक है। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। ये सब जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, प्राप्त होती है? तो ये सब जानकारी हमें चचनामा ग्रंथ से प्राप्त होती है। चचनामा ग्रंथ अरबी भाषा में लिखा जाता है, ठीक है, लिखा है, ठीक है। हमें इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? चचनामा ग्रंथ से प्राप्त होती है, ठीक है। और ये किस भाषा में लिखी है? अरबी भाषा में लिखी गई है, ठीक है। अब देखिए, अब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ का राज कर रहा है, शासक है। अब देखिए, निर्मला देवी और सूर्या देवी अब अपना बदला लेने के लिए, पिताजी का बदला लेने के लिए, तो उन्होंने एक प्लान बनाया था। तो उस प्लान में ये बनाया कि वो अब
अल हज्जाज के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि हम आपके घर की इज्जत है, आपकी बहू हैं, और हम आपकी बहू को पहले आपके सेनापति ने हम लोग के साथ हमारी इज्जत आबरू से खेल चुका है। ठीक है, अल हज्जाज को जैसे ही ये पता चलता है, मालूम चलता है, जैसे ही सुनते हैं वो नोटिस भेजते हैं मोहम्मद बिन कासिम को, जाओ पकड़ के लाओ, घसीट कर लाओ मोहम्मद बिन कासिम को। जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम को ये पता चलता है तो मोहम्मद बिन कासिम बहुत ही उदास होता है, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम ने वैसा किया नहीं था, क्योंकि वो उन लोगों का वो प्लान बना था उसको मारने के लिए। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम अपनी पत्नी के पास जाता है ये सुनने के बाद और अपनी पत्नी से कहता है कि देखिए हम उन दोनों के साथ जरूर हमने उन दोनों को अपना बंदी बनाए थे, लेकिन बंदी बनाकर अल हज्जाज के पास भेज दिए, लेकिन उनके साथ दुष्व्यवहार नहीं किए। तो उसकी पत्नी ने विश्वास किया, लेकिन वो बोला कि अल हज्जाज हमको बुला रहे हैं और हम जानते हैं कि वहां जाने पर मृत्यु ही दंड मिलेगी, ये काम करो। अल हज्जाज हमारी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि स्त्री के आगे पुरुष का बात नहीं माना जाता है। मोहम्मद बिन कासिम ने अपना गर्दन काटा और उनकी पत्नी ने एक थाल में उनकी मुंडी लेकर, सर लेकर अल हज्जाज के पास जाती है। जैसे ही अल हज्जाज को पता चलता है कि मोहम्मद बिन कासिम निर्दोष है, तो अल हज्जाज क्या करता है, उसी समय निर्मला देवी और सूर्या देवी को मार देता है। ठीक है, और मार देता है और निर्मला और सूर्या देवी का बदला भी पूरा हो जाता है। उनको बदला लेना था राजा दाहिर अपने पिताजी का। ठीक है, पिताजी का क्या था, बदला लेना था। ठीक है, किसको, निर्मला देवी और सूर्या देवी को। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो चलिए इसमें कुछ क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। तो स्क्रीन बोर्ड पे देखिएगा, स्क्रीन बोर्ड पे बाबू कुछ क्वेश्चन है, हम लोग उसको देखेंगे। तो पहला है कि सिंध पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। ठीक है, ऑप्शन है बाबू, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन कासिम, दाहिर। ठीक है, सिंध पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन, चचनामा ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है था। ऑप्शन ए अरबी भाषा, सिंधु भाषा, संस्कृत भाषा, फारसी भाषा। तो अरबी भाषा, गुड। तीसरा क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम के शासन काल में किसको कर नहीं देना पड़ता था, गैर मुसलमान को, किसानों को, विकलांग, विधवा एवं ब्राह्मणों को, या इनमें से कोई नहीं। किनको नहीं देना था, अभी बताए थे, किनको, तो विकलांग, विधवा और ब्राह्मण को कर नहीं देना था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा दाहिर की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी। ऑप्शन ए देवल युद्ध के दौरान, न्यून युद्ध के दौरान, सेहवान युद्ध के दौरान और राजौर युद्ध के दौरान। तो ये चीज हम बता दें, तो राजा दाहिर की मृत्यु राजौर युद्ध, जो मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर का युद्ध हुआ था, राजौर युद्ध कहलाता है। ठीक है, तो राजौर युद्ध के दौरान हुआ था। तो ये है हमारा क्वेश्चन, और याद रखें इतना है। और जो भी आपको चीज समझ में ना आए, जो पॉइंट छूटे, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लोग पीडीएफ होगा। ठीक है, उस पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चन हैं इसके रिलेटेड से सब क्वेश्चन को लगाएं। ठीक है, और जो कि आपको एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू।